So, hello everyone. Welcome in Agri coaching classes. I'm Siddharth Soni and most of the days से हमारी जो क्लासेस अभी तक रनिंग नहीं थी और बहुत सारे जो टॉपिक्स से हमारे हो चुके हैं वो आप सभी लोग एग्री एप्लीकेशन में जाकर के देख सकते हैं। एंड जितनी भी क्लासेस अभी जो है कुछ वीक डेज में हम लोगों ने आप सभी को टाइम दिया हुआ था कि आप लोग जो है प्रीवियस जो क्वेश्चंस है, प्रीवियस जो टॉपिक्स जो अभी तक कवर हो चुके हैं उनको क्या है कंप्लीट कर ले। इस वजह से अभी हम लोग जो फार्म पावर में बहुत ज़्यादा धीरे चल रहे थे। ओके, सो इसी वजह से चल रहे हैं कि आप लोग को जल्द से जल्द उनको कंप्लीट कर ले। तो ये क्या एडवांटेज होगा व्हेन वी आर गोइंग विथ अ फार्म मशीनरी। ओके, तो हम लोग जो है बहुत स्पीड से आगे बढ़ेंगे उसमें और जो है वन बाय वन लेक्चर होंगे। तो आपके पास हो सकता है टाइम ना हो कि फार्म पावर और फार्म मशीनरी, अभी आपके सिर्फ दो ही सब्जेक्ट कंप्लीट हुए। तो अभी आप सभी के लिए बेस्ट टाइम है टू प्रिपेयर and complete the whole previous year questions. Okay, complete whole previous year questions. Okay, तो ये सारा हम लोग अभी टाइम दिया था और आज जो है हम लोग हाइड्रोलिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर को। ओके, हाइड्रोलिक्स। और इसके पहले जो है हम लोगों ने क्या किया है, ट्रैक्शन की कंप्लीट थ्योरी कर लिया है। ट्रैक्शन की जो है हम लोगों ने कंप्लीट थ्योरी वहां पर डिस्कस कर लिया है जस्ट से। ओके, ट्रैक्शन की कंप्लीट हम लोग ने थ्योरी डिस्कस कर लिया, प्लस आप सभी के जितने भी न्यूमेरिकल्स थे अभी हमारे बचे हुए हैं ट्रैक्शन के। तो हाइड्रोलिक्स के बाद जब हम ह्यूमन फैक्टर पढ़ेंगे उसके बाद हम लोग जो है कंप्लीट ट्रैक्शन के न्यूमेरिकल्स करेंगे। बिकॉज कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ भी इन टॉपिक से भी आप सभी के ट्रैक्शन में हैं इन क्वेश्चंस कि आपके मान लो हाइड्रोलिक्स के भी कुछ अरेंजमेंट टॉप क्वेश्चन है कुछ अभी और आगे पीछे करके। तो ट्रैक्शन के न्यूमेरिकल्स को हम लोग लास्ट में करने वाले। तो लेक्चर में अभी ध्यान देना है और हाइड्रोलिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं आज का लेक्चर। ओके, और लाइव पूरे बने रहना है लास्ट तक क्योंकि ये हो सकता है ये लेक्चर आपका अभी यूट्यूब से डिलीट हो जाए थोड़ी देर बाद में। ओके, तो लाइव बने रहना है, ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो हाइड्रोलिक्स जो है इंपॉर्टेंट टर्म है कि हाइड्रोलिक जो एक सिस्टम है ट्रैक्टर का। जैसे इंजन में हमने बात किया था कि 5 टाइप के हमारे ट्रैक्टर में सिस्टम्स होते हैं। ओके, पहला सिस्टम होता है पावर जनरेटिंग सिस्टम, दूसरा कंट्रोल सिस्टम, तीसरा हमारा जो था हाइड्रोलिक सिस्टम। ओके, चौथा कूलिंग के लिए जो हम लोग यूज करते हैं। ओके, कूलिंग सिस्टम। एंड फिफ्थ नंबर में जो है हमारे जो हीटिंग सिस्टम जो बोलते हैं हम लोग उसको खींचने के लिए जो यूज करते हैं, वो सारे सिस्टम्स हमारे यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है एंड डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स होते हैं। ओके, तो हम लोग जो है ट्रैक्टर का हाइड्रोलिक सिस्टम की बात करेंगे कि हम लोग जो है एक फ्लूइड की मदद से किस तरीके से हम लोग जो है किसी व्हीकल को लिफ्ट कर पाते हैं, किसी को जो है लिफ्ट और डाउन कर पाते हैं। मतलब फील्ड में जाते हैं तो हमने अक्सर देखा होगा किस तरीके से हम लोग जो है इम्प्लीमेंट को ऊपर उठा सकते हैं और किस तरीके से हम लोग उस इम्प्लीमेंट को नीचे की ओर ले जा सकते हैं। तो ये सारा मैकेनिज्म हम लोग किसकी हेल्प से करते हैं, इसको सारी चीजों को हम लोग हाइड्रोलिक्स की हेल्प से करते हैं कि कैसे एक शाफ्ट जो है एक नॉर्मल शाफ्ट जो है एक हेवी वेट ऑफ द इम्प्लीमेंट को ऊपर तक उठा सकती है। तो कैसे होता है, तो ये सारा चीज जो है इसका हाइड्रोलिक्स के द्वारा होता है। ओके, बेसिक्स आप सभी लोगों ने सेमेस्टर में पढ़ लिया होगा। ओके, हाइड्रोलिक्स में किस तरीके से वॉल्व लगी होती है, कौन कौन सी वॉल्व होती है, ये सारी चीजें आप सभी को सेमेस्टर में पढ़ा दिया गया होगा। तो आज जो है हम इसमें गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे कंप्लीटली कि गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं हम लोग गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए सबसे ईजी है और आपकी अगर मैं थ्योरी की बात करूँ तो इसमें थ्योरी से क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है और 2 मार्क्स का क्वेश्चन हर साल इसमें से हाइड्रोलिक्स से आता है। 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है एवरी ईयर इस टॉपिक से पूछा जाता है, हाइड्रोलिक्स से 2 मार्क्स। तो हम लोग जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो हाइड्रोलिक सिस्टम में हम लोग एक तो पंप के बारे में बात करते हैं और दूसरा मोटर के बारे में बात करते हैं। ओके, तो इसी को हम लोग यहाँ से आगे देखते हैं। अगर हम लोग हाइड्रोलिक सिस्टम में बात करें तो अगर हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल पंप में जो है फ्लूइड को क्या करते हैं, एक साइड से दूसरी ओर हम लोग जब करते हैं कि एक साइड से दूसरी साइड में हम लोग क्या करते हैं, फ्लूइड को जो है हाइड्रोलिक सिस्टम में पंप की मदद से जो है हाई अमाउंट ऑफ प्रेशर और हाई अमाउंट ऑफ फोर्स के साथ जो है इसमें पंप से वो करते हैं। पंप का वर्क क्या होता है, पंप का वर्क होता है, अगर आप लोगों ने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा होगा, पंप इज एक हाई अमाउंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड को बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट करके उसमें जो है उसकी स्पीड और जो इंटेंसिटी को बढ़ा करके क्या करता है, पंप की मदद से पंप करता है और आगे तक धक्का देता है। ओके, पंप में जो है
इनपुट पावर जो होती है हमारी शाफ्ट हार्स पावर की जो होती है, इसमें हमारी जो पंप में अगर हम इनपुट पावर की बात करें तो इसमें जो हमारी शाफ्ट हार्स पावर की बात होती है। तो आप सभी लोगों ने जब देखा होगा कि जब सेमेस्टर एग्जाम्स में या कुछ चीजों में आप सभी शाफ्ट हार्स पावर क्या होती है कि एक शाफ्ट के फॉर्म में शाफ्ट जो है इस पंप को रोटेट कर रहा है फॉर द पंपिंग ऑफ द फ्लूइड, पंपिंग ऑफ फ्लूइड के लिए, यानी फ्लूइड को पंप करने के लिए क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो रोटेट करने के लिए हमको शाफ्ट हार्स पावर लगेगी। उसमें जो है दो टाइप से हमारी, एक इसमें टॉर्क भी होगा और दूसरा इसमें एन आरपीएम से रोटेट करेगी। तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे कि एक इसमें तो देखिए अगर शाफ्ट हार्स पावर लग रहा है तो इसमें एक अमाउंट ऑफ टॉर्क आपका जनरेट होगा और दूसरा क्या होगा, जो अमाउंट ऑफ क्या बोला जाए कि जो एन है आरपीएम से वो क्या करेगी, रोटेट करेगी। जब वो क्या करेगी, पंप को क्या कर पाएगी, आगे की ओर धक्का दे पाएगी। तो ये क्या होगा, एक अमाउंट ऑफ शाफ्ट हार्स पावर की अगर हम बात करें तो टॉर्क और जो है न्यूटन, एक टॉर्क और आरपीएम इसके एक कंपोनेंट होता है। और शाफ्ट हार्स पावर में जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट मतलब कि कुछ अमाउंट ऑफ सेकेंड में कितना डिस्प्लेस कर रहा है फ्लूइड को। ओके, एक अमाउंट ऑफ एक सेकेंड में कितना अमाउंट ऑफ फ्लूइड जो कर रहा है आगे की ओर धक्का दे रहा है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो हमेशा जिधर भी आपकी शाफ्ट हार्स पावर जनरेट होगी वहां पर आपका जो है फर्स्ट ऑफ ऑल टॉर्क और जो है आरपीएम जनरेट होगा और दूसरा जो है ऑलवेज भी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होगा, जिधर जो है शाफ्ट हार्स पावर के डायरेक्शन में आपका जो है डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये इस तरीके से इसके दो कंपोनेंट बने। मैंने बहुत इजीली इस डायग्राम को बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद इसको बना करके जो आप सभी के सामने इसको लाया हूं कि आपको इजीली समझ में। फिर ये हमारी बात हो गई इनपुट की बात हो गई, ये हमारी बात हो गई इनपुट की कि इनपुट में ये कंडीशन बन रही। अब हम बात करेंगे आउटपुट में। जब पंप से हमने ये सारे फ्लूइड को इनपुट कराया तो आउटपुट में क्या कंडीशन बने। तो आउटपुट में देखिए हमको क्या मिल रहा है, वाटर हॉर्स पावर, वाटर हॉर्स पावर के फॉर्म में हमको जो पावर मिल रही है। ओके, तो वाटर हॉर्स पावर में भी हमको दो कंपोनेंट के फॉर्म, इसमें जो डिस्चार्ज मिल रहा है वो क्यू आउट मिल रहा है, क्यू आउट पी से हमारा जो है पंप के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, क्यू आउट जो है इसका डिस्चार्ज और पी जो है इसमें पंप में। और जो इसमें हम लोग बात करें तो इसमें ऑब्वियस सी बात है प्रेशर डिफरेंस होगा, क्योंकि पंप में जब हम लोग फ्लूइड को यहाँ पर शाफ्ट हार्स पावर में जब देख रहे थे तो हमारा जो फ्लूइड का प्रेशर था उसमें कम प्रेशर लग रहा था। अब जैसे ही पंप किया तो हमारा जो है डीपी यानी प्रेशर डिफरेंस हो गया ना, यहाँ से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ कि पहले यहाँ पी प्रेशर था, यहाँ आने के बाद P1 हो गया। तो ये क्या हो गया, प्रेशर का डिफरेंस हुआ बिकॉज ऑफ द पूरा खेल प्रेशर का है। ऑब्वियस सी बात है पूरा खेल इसमें प्रेशर का कि यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए आपको जो है नंबर ऑफ प्रेशर डिफरेंस हुआ। तो आप इसको डेल से शो करते हैं तो यहाँ पर आपका प्रेशर डिफरेंस। तो जब भी आपका वाटर हॉर्स पावर आएगी तो इसमें आपका एक पहला कंपोनेंट होगा प्रेशर और दूसरा होगा क्यू आउट। अब बस आपको देखिए मैं अभी इसीलिए इतना सारा बता रहा हूँ कि अब इसमें आपको कोई भी फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं, कोई भी किसी भी टाइप का फॉर्मूला नहीं, इजीली बस ये अगर आपको मालूम है कि जहाँ शाफ्ट हार्स पावर आ रही है वहाँ टॉर्क और आरपीएम के फॉर्म में, स्पीड के फॉर्म में जाएगा, और जहाँ वाटर हार्स पावर है वहां पर डिस्चार्ज, आउटपुट डिस्चार्ज और जो है प्रेशर डिफरेंस, ये दो टाइप के बनेंगे। अब आपको मैं पूरे फॉर्मूले यहीं से बना करके दिखा दूंगा। ओके, अब हम इसमें डिफरेंट टाइप की एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे और सारी चीज। वैसे ही अब ये क्या होगा, अब ये आगे मोटर से कनेक्ट होगा। अब मोटर में कनेक्ट होने के बाद आउटपुट और इनपुट, तो मैंने इसको क्या किया दोबारा यहाँ से ले लिया। अब ये वाटर हार्स पावर क्या कर रही है, इनपुट कर रही है, ये इस तरीके से अब आगे की ओर बढ़ रही है। अब ये क्या कर रही है, मोटर में जाएगी और मोटर में जाने के बाद अब ये शाफ्ट हार्स पावर में फिर से इसको पावर जो है आगे की ओर जहां भी हमको देना है वहां तक हम लोग पावर को ले जाएंगे। तो वाटर हार्स पावर में देखिए अब ये क्या हो जाएगा, मोटर का ये क्या हो जाएगा, क्यू इन हो जाएगा। जो यहाँ पर क्यू आउट था, कहाँ पे, पंप से क्यू आउट हुआ अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज, तो ये अब यहाँ पर आपको क्यू इन हो गया। और जो आपका जो प्रेशर था डेल पी, अब यहाँ पर ये प्रेशर हो गया, मोटर का इनपुट प्रेशर हो गया। तो अगर हम लोग बात करें मोटर का इनपुट के बारे में, तो मोटर के इनपुट में आपको जो है वाटर हार्स पावर जाएगी और वाटर हार्स पावर में आपके दो कंपोनेंट होते हैं, क्यू इन यानी डिस्चार्ज इंटर कर रहा है। ओके, वाटर हार्स पावर में जो भी आपका डिस्चार्ज जो भी जनरेट हुआ था अब वो इंटर कर रहा है, और जो डेल पी है प्रेशर डिफरेंस है वो भी आपका जो है यहाँ पर इंटर कर रहा है। तो इस तरीके से इंटर कर रहा है। अब मोटर में जाने के बाद हम इसका आउटपुट चेक करेंगे। तो इसका जब आउटपुट चेक करते हैं तो ये आपका शाफ्ट हार्स पावर के फॉर्म में आ रही है। शाफ्ट हार्स पावर में ऑब्वियस सी बात है, जब भी मैंने अभी बताया आपको, जब भी शाफ्ट हार्स पावर की हम लोग बात करेंगे, शाफ्ट हार्स पावर में हमारी दो टाइप की जो है जनरेट होगी, एक टॉर्क और न्यूटन आरपीएम में, और दूसरी जो हमारी डिस्प्लेसमेंट टीएन और डीएन। तो यहाँ पर मैंने पूरी तरीके से लिख दिया। अब आपको बस इस डायग्राम को देखना है और समझ जाना। इस तरीके से जैसा मैंने यहाँ पर आप सभी को एक्सप्लेन किया है, जैसा मैंने बनाया है, सेम टू सेम आपको वैसा ही डायग्राम बनाना है।
शाफ्ट हॉर्स पावर में सर आपके 2 कंपोनेंट बनते हैं, वाटर हॉर्स पावर में 2 कंपोनेंट बनते हैं। पंप में सबसे पहले इनपुट जो होता है शाफ्ट हॉर्स पावर होती है, और इसका जो आउटपुट होता है वाटर हॉर्स पावर जो है इसका आउटपुट होता है। ओके, वाटर हॉर्स पावर जो है मोटर के लिए इनपुट होता है और शाफ्ट हॉर्स पावर मोटर के लिए आउटपुट होता है। तो इस तरीके से हमको बेसिकली इनमें डिफरेंस समझ में आ गया। अब हम इससे फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ओके, तो अगर हम इसको लीनियर फॉर्म में देखें कि एक लाइन के फॉर्म में इसको देखें, तो इस तरीके से हमारा जो लाइन के फॉर्म में बनता है। मैंने वही बोला कि सबसे पहले जो है पंप कनेक्ट होगा, इस तरीके से पंप से कनेक्ट है, जिसमें आपकी एसएचपी हो गया, ये शाफ्ट हॉर्स पावर हो गई, ये आपकी वाटर हॉर्स पावर हो गई, फिर यहाँ से दोबारा वाटर हॉर्स पावर अंदर जाएगी और फिर यहाँ आपको शाफ्ट हॉर्स पावर मिलेगी। ओके, तो इस तरीके से सारी पंप में ये इस तरीके से ये बना और इस तरीके से ये बना, तो हम इसको डिफरेंस इस तरीके से यहाँ से डिवाइड कर सकते हैं। अब हम लोग जो है सबसे पहले पंप के लिए फॉर्मूलाज देखेंगे कि कौन कौन से फॉर्मूलाज जो है आपको हाइड्रोलिक्स में यूज होते हैं पंप के लिए, और दूसरे हम लोग देखेंगे मोटर के लिए फॉर्मूलाज देखेंगे कौन कौन से हमारे पंप और मोटर दोनों के लिए फॉर्मूलाज यूज होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पंप के लिए, तो सबसे पहले पंप में हम लोग वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं। और वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी हम लोगों ने जब इंजन में देखा था, तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होता था कि आपका जो आउटपुट, कोई भी प्रकार की एफिशिएंसी हो, आउटपुट अपॉन इनपुट होगा। तो इसमें जो आउटपुट, कितना डिस्चार्ज आपका आउटपुट हो रहा है और कितना डिस्चार्ज आपका इनपुट हो रहा है, दोनों का क्या होगा, ये डिफरेंस, सॉरी दोनों का जो है डिवाइडेशन में करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा। तो अगर हम वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी की बात करें तो QO यानी QO जो आपका आउटपुट है पंप का, QIN जो है इनपुट है आपके पंप का। ओके, तो इस तरीके से जब हम कैलकुलेट करते हैं, तो अब यहाँ से पंप में आउटपुट क्या है, डिस्चार्ज अगर बोले तो QO जो है आपका डिस्चार्ज है पंप के लिए, और D जो है आपका डिस्चार्ज है, ये 1 सेकेंड के लिए है, लेकिन हम इसको नंबर्स ऑफ रिवॉल्यूशन कर रहा है तो D इंटू N हो जाएगा। जब इस डिस्चार्ज हम लोग इनपुट डिस्चार्ज की बात करेंगे पंप के, पंप का जो इनपुट डिस्चार्ज होता है D इंटू N, क्योंकि हमको 1 सेकेंड के लिए नहीं देखना है ना, इसमें हमको नंबर्स ऑफ सेकेंड के लिए पता करना है, तो D इंटू एन के फॉर्म में हम लोग यहाँ से ले सकते हैं। तो D इंटू एन के फॉर्म में ये जो है डिस्चार्ज का ये इस तरीके से निकल जाएगा। तो ये हमारा वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला आता है NV इज इक्वल टू QO अपॉन D इंटू एन। बस यहाँ से कितना डिस्चार्ज हो रहा है, QO अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज आउटपुट में हो रहा है और D इंटू एन आउट आपका इनपुट में हो रहा है। बस आपको इनपुट और आउटपुट पता होना चाहिए। उसके बाद अगर आपने डायग्राम पता कर लिया तो आपको इजीली पूरा न्यूमेरिकल बन जाएगा। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी अगर आपको पूछा डायरेक्ट क्वेश्चन में, तो डायरेक्टली यहीं से आप बस QO और D इंटू एन करके जो है फॉर्मूला रख करके सारे वैल्यू निकाल सकते हैं। हाँ, अब आपको इसमें यूनिट का ध्यान रखना है, तो यूनिट के लिए भी मैंने यूनिट कन्वर्जन है मीटर क्यूब पर मिनट, मीटर क्यूब रिवॉल्यूशन इनटू रिवॉल्यूशन पर मिनट। ओके, ये सारी चीजें यहाँ पर रख दी है, और ये PDF जब आपको मिलेगी तो वहां से आप लोग इजीली उसको लिख के सॉल्व कर सकते हैं। ये पहला हमने फॉर्मूला डिराइव किया जिसमें हमने देखा वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी के बारे में। अब सेकंड हम लोग जाते हैं तो हम लोग ओवरऑल एफिशिएंसी निकालेंगे। अब ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होती है कि आउटपुट पावर, कितनी आउटपुट पावर जनरेट हुई पंप में और कितनी इनपुट पावर। जैसे हमारा ये पंप था तो हमने क्या किया था, यहाँ से पावर दिया था, ये N और T अमाउंट ऑफ पावर थी, तो ये क्या हो जाएगी हमारी 2 पाई NT अपॉन 60 के फॉर्म में हो जाएगी। और यहाँ जो पावर आ रही थी वो DP में आ रही थी, डेल पी में, तो प्रेशर डिफरेंस जितना भी हो रहा था। ओके, तो डेल पी इंटू QO, कितनी पावर यहाँ आपकी आउटपुट में है, तो यहाँ QO जो थी आपकी डिफरेंस वो आ रही थी डिस्चार्ज, P इस फॉर्म में आ रही थी, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके से आपको ओवरऑल एफिशिएंसी। तो यहाँ पर बस वैल्यू पुट कर देना है, तो यहाँ पर डेल N इंटू QO हो जाएगा आउटपुट में, डेल N इंटू QO डायग्राम के अनुसार, क्योंकि पंप के इस साइड आपको देखिए 2 Q आउटपुट और जो है डेल P ये मिल रहा है। ओके, और जो है इधर पे आपको NT इंटू D मिल रहा है, तो यहाँ से आपका NT जो है, यहाँ से पावर आपकी 2 पाई NT अपॉन 60, इस तरीके से आप वैल्यू पुट करके यहाँ पावर की वैल्यू रख देंगे। ओके, पावर की वैल्यू रखने के बाद आपको जो है ओवरऑल एफिशिएंसी यहाँ से फाइंड हो जाएगी। तो आपको पंप के लिए ओवरऑल एफिशिएंसी का फॉर्मूला सेकंड नंबर का ये हुआ। पंप के लिए पहला फॉर्मूला था आपका वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का, और पंप के लिए जो है सेकंड फॉर्मूला आपका ये हुआ, किसका, ओके, सेकंड फॉर्मूला आपका ये हुआ। तो ये दोनों फॉर्मूलेस को आपको याद रखना। ओके, अब हम कैलकुलेट करते हैं टॉर्क एफिशिएंसी की। भाई टॉर्क एफिशिएंसी क्या होती है, तो टॉर्क एफिशिएंसी पता करने के लिए हम लोग जानते हैं कि जो हम लोगों ने जब इक्वेशन देखा था इंजन में, कि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे पावर के, तो उसमें जो ओवरऑल एफिशिएंसी थी, जो आपकी टोटल एफिशिएंसी ऑफ इंजन थी, वो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी और टॉर्क एफिशिएंसी का मल्टीप्लिकेशन होता था। ओके, तो वो इक्वेशन से हम लोग यहाँ से टॉर्क एफिशिएंसी फाइंड कर सकते हैं। अगर हमको जस्ट
अगर हमको ये वाली एफिशिएंसी और ये वाली एफिशिएंसी पता है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी और ओवरऑल एफिशिएंसी हमको नोन है, तो हम इजीली जो है टॉर्क एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है सर, कर सकते हैं। ओके, तो ये कर सकते हैं। तो इसी को करने के लिए हम लोग जो है इस टाइप से यहाँ पर जो है आगे की ओर बात करते हैं। तो जो हमारी इस तरीके से अब सारे हम लोग यहाँ पर टर्म्स रख देंगे। तो हम भी देखा हम लोगों ने पंप के लिए जो ओवरऑल एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है वो होता है डेल पी इंटू क्यू जीरो इंटू 60 अपॉन 2π/NT, और जो आपका वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी होती है क्यू अपॉन डी इंटू एन के फॉर्म में होती है। तो यहाँ से आप एनटी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो एनटी की वैल्यू इस तरीके से आएगी, और यहाँ से आप सभी की जो टॉर्क एफिशिएंसी यहाँ से आपकी फाइंड हो जाएगी। तो टॉर्क एफिशिएंसी क्या होती है, डेल पी इंटू 60 इंटू डी अपॉन 2πt। तो इस तरीके से आपने सारे फॉर्मूलेस देख लिया पंप के लिए। तो बेसिकली आपको यहाँ से क्या याद रखना है, ये इस फॉर्मूले को याद रखना है, और ये वाले 3 फॉर्मूले आपको किसके लिए, पंप के लिए याद रखना है। ओके, पंप के आपके 3 फॉर्मूले हो गए। अगर नहीं भी याद है तो डायग्राम याद कर लीजिए, डायग्राम से आपको इजीली जो है पूरे बन जाएंगे। अभी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना, तो आपको तो बेस्ट वे में और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो न्यूमेरिकल में भी आप सभी को सारी चीजें वहां समझ में आ जाएगी। ओके, तो ये था हमारा हाइड्रोलिक्स में। अब हम लोग बात करेंगे मोटर के लिए। अभी सर हमने पंप के लिए बात के लिए, मोटर में भी आपके क्वेश्चन पंप और मोटर के ही आते हैं। तो मोटर में यार सारी कंडीशंस हो रही थी, मैंने अभी आपको आगे ही बताया कि ये हमारा मोटर का डायग्राम है। इन पे इनपुट देखे तो केविन और डेल पी जो है हमारे इनपुट हो गया, और इसमें जो आउटपुट है ये हमारा इस तरीके से आउटपुट हो गया। तो टी एंड डी एम ये जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ मोटर ये हो गया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मोटर, टॉर्क और आरपीएम के फॉर्म में इस तरीके से हो गया। अगर हम लोग बात करें क्यू इन और डेल पी के बारे में, तो क्यू इन अब इसका इनपुट हो गया, और डेल पी इसका जो है आउटपुट के फॉर्म में हो गया। पंखा बड़ा, ओके, इस तरीके से यहाँ पे हो गया। तो अब इसका हम लोग वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे, तो वही ऑब्वियस सी बात है, डिस्चार्ज को रखें। आउटपुट डिस्चार्ज कितना हो रहा है, डी इंटू एन, यहाँ से डी इंटू एन के फॉर्म में डिस्चार्ज हो रहा है आउटपुट में। इनपुट में क्या हो रहा है, क्यू इन आपका जो है यहाँ से ये हो गया। तो इस तरीके से आपने वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कैलकुलेट किया, तो आपका ये फॉर्मूला है। अब जब हम इसको कंप्लीटली ओवरऑल वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का फाइंड करते हैं फॉर्मूला, तो NO इज इक्वल टू 2πt इंटू NM अपॉन 60 हो गया, अपॉन में क्यू इन इंटू डेल पी के फॉर्म में यहाँ से आपका ये आ गया। तो इस तरीके से वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी फॉर्मूला। फिर इसी में हम ओवरऑल एफिशिएंसी के बारे में बात करेंगे। तो ओवरऑल एफिशिएंसी का भी फॉर्मूला आप वहां से निकाल सकते हैं। सॉरी, यहाँ स्लाइड में हमने ऐड नहीं किया था उसको, तो वहां से आप जो है ओवरऑल एफिशिएंसी का भी निकाल सकते हैं। अब ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होती है, पावर के फॉर्म में होती है, तो हम लोग यहाँ ओवरऑल एफिशिएंसी भी निकाल के दिखा देते हैं आपको। अब पावर के फॉर्म में तो यहाँ कितनी पावर आ रही है, तो 2π/NT अपॉन 60 SHP से हमारी ये पावर कैलकुलेट होगी, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। तो इनपुट पावर क्यू इन इंटू डेल पी के फॉर्म में होगी। ओके, तो इसके अपॉन में जो है 2π/NT अपॉन 60 के अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा क्यू इन इंटू डेल पी। ओके, इस तरीके से यहाँ से ये ओवरऑल एफिशिएंसी हो गई हमारी। ओके, ये ओवरऑल एफिशिएंसी हो गई। अब हमको ओवरऑल एफिशिएंसी ये पता चल गई। अब हमको इसमें जो करना है टॉर्क एफिशिएंसी, एफिशिएंसी ऑफ टॉर्क। तो एफिशिएंसी ऑफ टॉर्क में क्या आता है, जो आपको मालूम है कि क्या होता है, ओवरऑल एफिशिएंसी इज इक्वल टू NT इंटू NV होता है। यहाँ से टॉर्क एफिशिएंसी तो NO अपॉन NV के फॉर्म में आप लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो NO अपॉन NV के फॉर्म में, तो ओवरऑल एफिशिएंसी कितनी है अपनी, 2πTm/NM। ये यहाँ तो ये फॉर्मूला आपको इसका हो, तो 2/60 आ जाएगा, और अपॉन में इंटू डी इंटू एन इंटू क्यू इन करेंगे। तो ये कैलकुलेशन है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी जो भी वैल्यू आएगी वो टॉर्क एफिशिएंसी। तो हमने देखिए मोटर एफिशिएंसी, मोटर के लिए देख लिया, प्लस आपने पंप के लिए देख लिया। बेसिकली क्वेश्चंस इन दोनों से ही बनते हैं, इन्हीं 2 टॉपिक से बनते हैं, मोटर और आपको पंप के बारे में ही दे दिया जाएगा, और उसी में से आप सभी को जो है सारी चीजें कैलकुलेट करना होगा। ओके, तो हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से फॉर्मूले की बात किया हमने। तो आपको सिर्फ तीनों एफिशिएंसी पता होना चाहिए अगर आप पंप और हाइड्रोलिक्स में। तो हाइड्रोलिक्स में आपको तीनों एफिशिएंसी में से कोई भी एक एफिशिएंसी फाइंड करने बोल देगा, और उसमें से आपको जो है सॉल्व करना है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम लोगों ने वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ पंप, फर्स्ट वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, सॉरी फर्स्ट हमको पहला फॉर्मूला वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ पंप हो गया, दूसरा ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ पंप, और तीसरा टॉर्क एफिशिएंसी ऑफ पंप। 3 फॉर्मूले आपने अलग कर लिया। फिर आपको वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ मोटर, ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ मोटर, और जो है थर्ड में आप सभी का जो है
टॉर्क एफिशिएंसी ऑफ मोटर। तो ये इस तरीके से आपने फाइंड कर लिया। अब जैसे इसमें आपके इजीली जो है डायग्राम्स बने हुए हैं, तो डायग्राम के फॉर्म में अगर आप याद करते हैं तो बेस्ट हो जाता है। ओके, ये सारे जो डायग्राम्स बने हैं इनके फॉर्म में अगर आप आगे बात करते हैं तो ये तो आपके लिए बेस्ट हो जाता है कि अगर आपने सिर्फ इसका, जैसे आपके पंप की बात करें तो जस्ट इस तरीके से अगर आप मोटर का निकालें, मोटर के डायग्राम आपको पता है कि इधर शाफ्ट हॉर्स पावर आती है, इधर वाटर हॉर्स पावर आती है, तो दो नंबर से आपको ये पता होना चाहिए कि वाटर हॉर्स पावर के साथ कौन कौन से कंपोनेंट रहते हैं और शाफ्ट हॉर्स के पास। तो अब बस आपको आउटपुट अपॉन इनपुट करते जाना है, इसका डिस्चार्ज, इसका डिस्चार्ज, इसकी पावर, बस आपको डिवाइड करते जाना है और इस तरीके से आप लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। भाई 2 मार्क्स का क्वेश्चन हर साल आता है इसमें से, और 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको इजीली बन ही जाएगा, ये गारंटी है। जब अभी हम लोग किसी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, जब आपको लगेगा सर बिल्कुल बेस्ट बिल्कुल आप इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि आपको बिल्कुल लगेगा कि बहुत बेस्ट तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करें। ओके, तो ये इस तरीके से हम लोग अभी मोटर और पढ़ लिया। अब हम हाइड्रोलिक्स में बात करते हैं एक्सटेंशन और रिस्ट्रिक्शन के बारे में, कि हमने एक हाइड्रोलिक डिवाइस लिया और किस तरीके से एक्सटेंशन और रिस्ट्रिक्शन निकाल के फोर्स और डिस्चार्ज कैलकुलेट करते हैं, इसके बारे में अब हम लोग बात करते हैं। क्योंकि इससे जो मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स बनते हैं कि एक आपको हाइड्रोलिक डिवाइस दे दी गई है कि एक्सटेंशन हो रहा है, रिस्ट्रिक्शन हो रहा है, और आपको कंडीशन अगर पता है कि किस तरीके से होती है, उस कंडीशन में जाकर के आप सभी को फोर्स और डिस्चार्ज कैलकुलेट करना होता है, तो वो सारी चीजें अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ओके, तो इसको देखते हैं या तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखिए एक्सटेंशन स्ट्रोक और रिस्ट्रिक्शन स्ट्रोक पढ़ने के पहले 1 बाय 1 इसको समझते हैं। तो ये हमारी देखिए एक हाइड्रोलिक डिवाइस दी हुई है जिसमें क्या हो रहा है, फ्लूइड भरा हुआ है यहाँ पर हमारा अमाउंट ऑफ फ्लूइड है जो कि इस तरीके से आ रहा है। ये जो है हाइड्रोलिक सर्किट है जो कि क्या कर रहा है, प्रेशर को नाप रहा है कि कितना अमाउंट ऑफ प्रेशर इसमें डिफरेंस हो रहा है। ओके, ये हमारा हाइड्रोलिक सर्किट है। किसी भी टाइप के हाइड्रोलिक डिवाइसेस में ये इस तरीके से हाइड्रोलिक सर्किट इंसर्ट होता ही है। तो ये हाइड्रोलिक सर्किट क्या करता है कि हमारा जो प्रेशर है, कितना अमाउंट ऑफ प्रेशर है उसको कैलकुलेट करने का काम करता है। ओके, तो ये प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए हाइड्रोलिक, यहाँ से हमारा जो है इस तरीके से फ्लूइड्स भरा हुआ। ओके, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जो कंडीशन निकाल रहे हैं कि हमारा पिस्टन क्या कर रहा है, इस 1 नंबर से अब 2 नंबर की ओर आ रहा है, नंबर 1 से नंबर 2 की ओर। और ऑब्वियसली बात है इसमें जो है रिम लगी हुई है बीच में और ये इसका पिस्टन है। ओके, तो हाइड्रोलिक में क्या हो रहा है कि ये पिस्टन जो है जैसे जैसे नीचे जाते जा रहे हैं वैसे वैसे ये क्या हो रहा है, फ्लूइड जो है इन फॉर्म में इस तरीके से अंदर आएगा, क्योंकि रिम लगी तो रिम को छोड़ के, रिम का डायमीटर डी है, रिम को छोड़ करके इस तरीके से इन फॉर्म में यहाँ पर अंदर आ जाएगा। ओके, इस तरीके से अंदर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा होगा एक्सटेंशन। इसको हम लोग कहेंगे एक्सटेंशन, कि 1 नंबर से जब ऊपर से नीचे की ओर हमारा जो पिस्टन आ रहा है तो उसको, उस कंडीशन को हम कहेंगे एक्सटेंशन। ओके, तो यहाँ पर आपका नंबर ऑफ फोर्स एक्ट कर रहा है और आपका यहाँ नंबर ऑफ डिस्चार्ज भी होगा, क्योंकि अब वो नीचे आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है एक फोर्स भी इसमें एक्ट करेगा और आपको में डिस्चार्ज भी एक्ट करेगा। तो ये कौन सी कंडीशन बनती है, तो इस कंडीशन में आने के लिए जो है आपका एफ अमाउंट ऑफ फोर्स से हम लोग नीचे की ओर आते हैं, क्यू अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज। तो जब हम लोग एक्सटेंशन में फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स क्या होता है हमारा, प्रेशर इंटू एरिया। फोर्स क्या होता है, प्रेशर। तो एक्सटेंशन में हम लोग फोर्स की कैलकुलेट करते हैं तो प्रेशर कितना है, डेल पी होगा। हाइड्रोलिक्स में जो है डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस हो रहा है जब ये नीचे जा रहा है ना भाई, तो इसमें जो डेल पी आपका जो इसमें प्रेशर होगा, ये डेल पी प्रेशर होगा, प्लस ये जो जितना एरिया ऑक्यूपाई करेगा अभी एक्सटेंशन स्ट्रोक, तो ये कितना हो जाएगा, सिलेंडर टाइप है तो π/4 डी स्क्वायर के फॉर्म में, सिलेंडर का एरिया होता है π/4 डी स्क्वायर, तो π/4 डी स्क्वायर के फॉर्म में यहाँ पे आपका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। फोर्स ऑन एक्सटेंशन स्ट्रोक इज कॉल्ड डी डेल पी इंटू π/4 डी स्क्वायर। ओके, तो इस तरीके से हमें पहला फॉर्मूला रहेगा। अगर हम लोग इसके डिस्चार्ज की बात करें तो डिस्चार्ज क्या होता है भाई, डिस्चार्ज क्या होता है, उस पिस्टन की वेलोसिटी और कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है। एरिया तो हम लोगों ने देखा कि सिलेंडर का π/4 डी स्क्वायर के फॉर्म में ये एरिया के ये है, और इसमें कितना ये कर रहा है वेलोसिटी, तो इसमें वी वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, तो ये नीचे आते जा रहा है तो वी वेलोसिटी से नीचे की ओर आ रहा है। ओके, और एरिया ऑक्यूपाई करते हुए आगे बढ़ रहा है, तो ये इस तरीके से जो है वी इंटू π/4 डी स्क्वायर के फॉर्म में जो है इस तरीके से आगे बढ़ रहा है। ओके, तो हमारे डिस्चार्ज ऑफ एक्सटेंशन और फोर्स ऑन एक्सटेंशन। ओके, नाउ अब हम रिस्ट्रिक्शन की बात करते हैं। भाई हमने 2 ही फॉर्मूले याद रखना है। देखिए नंबर्स ऑफ फॉर्मूले भी डिराइव करके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जिन फॉर्मूले से आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं प्रीवियस ईयर में जब हम एनालिसिस कर, क्या होता है ना, किसी एक लेक्चर को बनाने के लिए हमको कम से कम पहले 3 से 4
दिन उसमें पूरा बिताना पड़ता है कि इतने क्वेश्चंस हैं, इतने सारे क्वेश्चंस आए हैं, वे कौन से प्रीवियस ईयर से बनते हैं, उसके बाद आपका मटेरियल तैयार होता है। ऐसा नहीं कि हम डेली बेसिस पे अगर लेक्चर डाल रहे हैं तो हमको मटेरियल तैयार करने में टाइम नहीं लगता, तो टाइम लगता है थोड़ा बहुत। तो ये इस तरीके से इन सारे फॉर्मूले से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो हम लोगों ने जैसे इन सारे इंपॉर्टेंट इसको रखा हो। ओके, अब हम लोग बात करेंगे रिस्ट्रिक्शन। तो रिस्ट्रिक्शन में क्या होता है कि अब आपका पिस्टन जो है यहाँ आ गया है। ओके, अब यहाँ से ऊपर की ओर जाएगा। तो अभी आपका फ्लूइड कहाँ पर है, इस साइड में भी पूरा इंसर्ट है और इस साइड में इंसर्ट है। ओके, अब आपका फ्लूइड यहाँ से जो पिस्टन की मदद से ऊपर की ओर जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला रिम छोड़ करके, रिम वाला एरिया छोड़ करके इधर से भी फ्लूइड ऊपर जाएगा और इधर से फ्लूइड, दोनों साइड से क्या हो रहा है, फ्लूइड अब क्या ऊपर की ओर मोशन कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है जब भी आपका नीचे से ऊपर की ओर कंडीशन बने तो ये हमारी रिस्ट्रिक्शन की कंपनी। तो अब इसमें हम लोग फिर से फोर्स कैलकुलेट करेंगे। फोर्स ऑन रिस्ट्रिक्शन इज डेल पी इंटू पाई बाई 4 डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ओके, अभी डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर क्यों, एरिया का चेंज हुआ। जब हम लोग यहाँ से नीचे आ रहे थे ना, तो ये इस तरीके से पूरा होल एरिया कवर करते हुए नीचे आ रहा था। तो ये सिलेंडर में कितना हो गया, पाई बाई 4 डी स्क्वायर के फॉर्म में हो गया। लेकिन अब जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं तो ये वाला जो एरिया है, अगर मान लो ये हमारा कैपिटल डी है, तो ये इसका अगर हम डायमीटर की बात करते हैं हमारा कैपिटल डी के फॉर्म में, और इस वाले रिम का डायमीटर देखें तो स्मॉल डी के फॉर्म में। तो ये क्या हो रहा है, कैपिटल डी में से हम स्मॉल डी माइनस कर देंगे। ओके, जब हमको पता करना है कि इस वाले फॉर्म में और इस वाले फॉर्म में जो फ्लूइड है ऊपर की ओर जा रहा है, तो कैपिटल डी में से हम इसको माइनस कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो ये हमारा एरिया बन, तो पाई बाई 4 डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर स्मॉल डी में, और ये डेल पी से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा जो फोर्स बनेगा, फोर्स ऑन रिस्ट्रिक्शन इज डेल पी इंटू पाई बाई 4 डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ओके, और इसमें अगर हम डिस्चार्ज की बात करें तो क्यू आर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रिस्ट्रिक्शन पाई बाई 4 कैपिटल डी आर माइनस डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका ये एक फॉर्मूला बन गया, और ये आपका दूसरा। तो आप सभी को एक्सटेंशन में पूछ लेता है कि एक्सटेंशन में कितना फोर्स उसमें लग रहा है, कितना डिस्चार्ज उसमें लग रहा है। ओके, एक्सटेंशन में ये सारी कंडीशन पूछ लेता है। दूसरा आपका रिस्ट्रिक्शन में आपकी दो कंडीशन पूछ लेता है कि आपको रिस्ट्रिक्शन में कितना अमाउंट ऑफ फोर्स एक्ट कर रहा है और कितना अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज वहां पर एक्ट कर रहा है। तो दो तीन कंडीशन यहाँ से बनती है। तो इस तरीके से सारी कंडीशन बनती है, हम लोगों को पता चल गया कि एक्सटेंशन और रिस्ट्रिक्शन में। ओके, अब जो फॉर्मूले हैं पंप, मोटर और ये इसी फॉर्म से बनता है भाई। पंप के 3 फॉर्मूले और मोटर के 3 फॉर्मूले और एक्सटेंशन और रिस्ट्रिक्शन के 4 फॉर्मूले। तो ये हाइड्रोलिक के जैसे जैसे फॉर्मूलेज बनते जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से हम लोग इसको, ये हमारा यहाँ से एक्सटेंशन रिस्ट्रिक्शन करना। अब बस एक लास्ट, अब कुछ पॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे। और सॉरी, यहाँ पर मैंने कुछ और ऐड करना भूल गए हैं। या अब देखिए कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे कि कभी कभी आपको पूछ लेता है कि कभी कभी आपको क्या होगा कि पूछ लेगा कि हम लोग इस लीनियर फॉर्म में आते हैं। तो यहां से जब हम आते हैं तो क्या कभी, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या कभी जो ये है हमारा आउटपुट डिस्चार्ज जो है, ओके, आउटपुट डिस्चार्ज ऑफ पंप इनपुट डिस्चार्ज ऑफ मोटर के इक्वल होगा क्या, कि हमारा कभी जो आउटपुट डिस्चार्ज ऑफ पंप है, ओके, क्यू ओ जो है ये क्यू इन के बराबर कब होगा, ये कब होगा कि जब आपके मान लो जब ये कंप्लीट जो एक लीनियर फॉर्म में ये क्या हो रहा है, मोशन कर रहा है, पंप भी अपना काम कर रहा है, मोटर भी अपना काम कर रहा है। पंप पंपिंग का काम कर रहा है, मोटर उसको आगे की ओर जो है जहां भी कोई सी डायरेक्शन दे रहा है और उसमें आगे की ओर प्रोवाइड कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है। तो वाटर यहाँ से, तो कब होगा क्यू और क्यू इन, कब होगा कि डिस्चार्ज कब दोनों सेम होगा। तो इसमें दो कंडीशन बनती है, अगर आपका किसी भी प्रकार के इसमें जो है लॉसेज नहीं हो रहे, ओके, इस फॉर्म में कि अगर किसी प्रकार के आपके लॉसेज नहीं हो रहे तब आपका जो है डिस्चार्ज सेम होगा। और दूसरी कंडीशन कब बनेगी कि अगर आपके लॉसेज हो रहे हैं तो आपका जो है डिस्चार्ज सेम नहीं होगा। ओके, तो ये दो कंडीशन यहाँ से बनती है। अगर हम लोग इसमें पावर की बात करें कि जो डेल पी आउटपुट पावर ऑफ द पंप जो है इनपुट पावर ऑफ द मोटर के कब बराबर होगा, तो वही बात हो गई कि जब इसमें इन कंडीशन में आते आते अगर मान लो कोई भी प्रकार का लॉसेज नहीं हो रहा है पावर में तो आपके इक्वल होगी। अगर मान लो कुछ अमाउंट ऑफ पावर है यहाँ से क्या हो रही है, लॉस हो रही है, अगर पावर का कुछ अमाउंट ऑफ जो है पोर्शन अगर लॉस कंडीशन में जा रहा है तो हमारा जो है PO इज नॉट इक्वल टू P1 के बराबर होगा। तो ये दो कंडीशन यहाँ से बनती है। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन आपको समझ में आ गई। ओके, अब एक लास्ट पॉइंट इस लेक्चर का हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके बाद जो है हमारा कंप्लीट चैप्टर यहाँ से कंप्लीट हो जाता है।
जितना भी गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों को पढ़ना था ये सारी चीजें हम लोग पढ़ लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से आपकी कोई एक हाइड्रोलिक डिवाइस हम लोग लेते हैं जिसमें क्या हो रहा है कि यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रेशर क्रिएट करते जा रहे हैं और यहाँ जो पिस्टन है, ओके, ये जो भी डिवाइस यहाँ पर रखी हुई है वो इसको ऊपर की ओर जो है धक्का देने का काम कर रहा है। तो यहाँ से जैसे जैसे हम लोग प्रेशर क्रिएट बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ से हमारा जो है ये ऊपर की ओर जाते जाएगा। ओके, ये ऑब्वियसली बात है। पास्कल लॉ क्या बोलता है? पास्कल लॉ बोलता है कि अगर किसी भी फ्लूइड में हम लोग अमाउंट ऑफ प्रेशर क्रिएट करते हैं तो वो हर जो है हर पार्ट में उसका प्रेशर उतनी ही अमाउंट ऑफ प्रेशर लगता है। पास्कल लॉ आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा 11th-12th में, क्योंकि आप गेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो हम लोग आपको इससे छोटी छोटी चीजें इतना डीप में नॉलेज नहीं दे पाएंगे। ओके, क्योंकि 11th-12th की चीजें होती है। ओके, पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग तो इस तरीके से हमारा ये बनता है कि यहाँ से हम लोग जो है डेल पी, यहाँ से हमने फिर से हाइड्रोलिक सर्किट लगा दिया जिसमें आप डेल पी जो है प्रेशर का चेक कर पा रहे हैं, प्रेशर डिफरेंस। तो इसमें जो हाइड्रोलिक्स में जो है पिस्टन के मूवमेंट के अकॉर्डिंग आपका प्रेशर यहाँ पर ये होगा कि किस तरीके, अगर पिस्टन ऊपर की ओर जाएगा तो ऑब्वियसली बात है पिस्टन में जो प्रेशर आपका इंक्रीज होगा, नीचे की ओर आएगा तो भी जो प्रेशर आपका इंक्रीज या डिक्रीज होगा। तो इसके लिए ये फॉर्मूला होता है कि डेल पी हमको अगर कैलकुलेट करना है इसमें, तो डेल पी के लिए जो हमारा डेल पी ऑफ हाइड्रोलिक सर्किट, जितना आपका हाइड्रोलिक सर्किट में प्रेशर लग रहा है, प्लस डेल पी ऑफ सिलेंडर, दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमारा जो है इस तरीके से हमको ये जो कंप्लीट अगर डेल पी की बात करें कि उस हाइड्रोलिक डिवाइस में कितना प्रेशर लग रहा है तो हम यहाँ से इस तरीके से कैलकुलेट कर लेते। तो हमको डेल पी कैलकुलेट करना था इस वाले डिवाइस में। किसी भी डिवाइस की डेल पी कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसमें हाइड्रोलिक सर्किट में जितना प्रेशर आ रहा है प्लस इसके सिलेंडर का कितना प्रेशर आ रहा है, दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारा प्रेशर निकल जाएगा। तो ये सारी टर्म्स आपको वहाँ दी रहेगी क्वेश्चन में, ये सारा क्वेश्चन के फॉर्म में आप सभी को सारी चीजें वहाँ दी रही। ओके, तो वहाँ से बस आपको डायरेक्टली वैल्यूज पुट करके रखना है। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हाइड्रोलिक्स का लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम लोग जो है हाइड्रोलिक्स में वर्क करते हैं, क्या क्या सारी टर्मिनोलॉजीज होती है। मोटर पंप के बारे में देखा है ना, मोटर और पंप के बारे में देखा, कैसी क्या डिफरेंट कंडीशन बन सकती है। ओके, आपको बस इसका ये याद रखना है फॉर्मूलेज वगैरह, और इस तरीके से इस फॉर्म में और इस फॉर्म में ये दोनों आपके फॉर्म में बन जाएगा। उसके बाद आपने सारी चीजें देखा, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी में क्या कंडीशन बन रही है और जितने भी सारे फॉर्मूले इसके बन रहे हैं वो सारे फॉर्मूले देखा। अब हम इसके कल जो है मॉर्निंग में इसके क्वेश्चंस करेंगे, कंप्लीट हाइड्रोलिक्स के जितने भी पीवाईक्यूज है सारे को डिस्कस करेंगे। जैसा यहाँ पर मैंने आपको पीडीएफ दिया हुआ है वैसे ही मैं अभी अपलोड कर दे रहा हूँ एप्लीकेशन पे, जैसा यहाँ दिया है सेम टू सेम वैसा आप सभी को यहाँ पे सॉल्व करना है। ओके, इसमें एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ इतना ही मटेरियल आपको हाइड्रोलिक्स के फॉर्म में रखना है। ओके, तो इससे सारे न्यूमेरिकल्स बन जाएंगे, जब भी मैं सॉल्व कराऊंगा तो सारे न्यूमेरिकल्स आपके इससे बन जाएंगे जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे। और 2 मार्क्स से 3 मार्क्स का हर साल आता है क्वेश्चन, तो हर साल आता है तो इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए और ये बेस्ट है, आपको इसको ध्यान से इसको देख लेना है। ओके, और अभी तक जिन भी स्टूडेंट्स ने गेट एजी का जो कोर्स है परचेस नहीं किया तो परचेस कर लीजिए, क्योंकि अभी ऑफर पीरियड चल रहा है। ऑफर पीरियड में आपको 5,000 में पहले जो कोर्स मिल रहा था अब 10,000 में मिल रहा है, और 10,000 का कोर्स अभी कुछ दिन बाद 15,000 में हो जाएगा। तो अभी ऑफर पीरियड में हम लोग जो है इसको 10,000 रुपीज में आप सभी को प्रोवाइड कर रहे हैं। जल्द से जल्द इसको ज्वाइन करिए और इसका बेनिफिट लीजिए। ओके, कल हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके सारे न्यूमेरिकल्स के साथ। जब तक के लिए थैंक यू। ओके।